जरूरी सूचना है सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं, तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, पॉलिटी के एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। हम लोग डेली रिवीजन कर रहे हैं पॉलिटी का थ्रू एमसीक्यू डिटेल एनालिसिस के साथ। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जितने मैं ये बता रहा हूँ उन्हीं में से आपको कई सवाल पेपर में आते डायरेक्टली मिलेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप अगर इसका सिर्फ एक वीडियो चाहते हैं, पॉलिटी का एक हिस्ट्री, एक ज्योग्राफी और एक साइंस, एक यूपीजी के मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू का वीडियो, तो आप ले सकते हैं। इन नंबरों पर कॉन्टैक्ट करके आपको मिल जाएगा विथ स्टडी मटेरियल, PDF, सब कुछ दोस्तों। ठीक है, चलिए तो आज का क्वेश्चन शुरू होगा 41 से। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए प्रस्तावक एवं समर्थक निर्वाचकों की संख्या कितनी है? व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रपोजर एंड सपोर्टर इलेक्टर्स टू कंटेस्ट द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन? 40, 50, 30 या 15? तो दोस्तों देखिए, 50 प्रपोजल चाहिए होते हैं और 50 सेकेंडर चाहिए होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए कितने? 50 प्रस्तावक और 50 समर्थक। ठीक है, जो ये 100 लोग कम से कम आपके सपोर्ट में हो। कहाँ के? वही जैसे लोकसभा, राज्यसभा, जो लोग वोट देते हैं वो आपके प्रस्तावक होने चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचन में जमानत राशि कितनी होती है? व्हाट इज द सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट ऑफ कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट? 15,000, 10,000, 12,000, 18,000? तो दोस्तों मात्र 15,000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है राष्ट्रपति चुनाव के लिए। कितना? 15,000। इसको तो 15 लाख रखना चाहिए। चलिए खैर, स्वतंत्रता के बाद पहली प्राक्कलन समिति किस वर्ष गठित की गई थी? द फर्स्ट एस्टीमेट कमेटी इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1948 में, 1946, 1950 या 1951? ठीक है, तो स्वतंत्रता के बाद की बात कर रहा है, तो सबसे पहले स्वतंत्रता के बाद 1950 में पहली एस्टीमेट कमेटी बनी थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एस्टीमेट कमेटी या प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी समिति है, जिसमें 30 मेंबर होते हैं और पूरे के पूरे लोकसभा से होते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी समिति होती है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द एक बार ही प्रयोग किस अनुच्छेद में हुआ है? द वर्ड मंत्रिमंडल या कैबिनेट इज मेंशन ओनली वंस इन विच कॉन्स्टिट्यूशन? मतलब इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? अनुच्छेद 280, 352, 75 या आर्टिकल 110? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, और ये आपको मुझे लगता है पता भी होगा। अनुच्छेद 352 में यूज़ हुआ है मंत्रिमंडल या कैबिनेट का, क्योंकि ये एमरजेंसी है ना। एमरजेंसी जब यूज़ हुई है तब कैबिनेट वर्ड का यूज़ हुआ है मंत्रिमंडल का। आर्टिकल 280 ये तो फाइनेंस कमीशन से डील करता है, वित्त आयोग से। 75 डील करता है कि देयर शुड बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना चाहिए। देयर शुड बी ए काउंसिल मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्राइम मिनिस्टर। आर्टिकल 75 के बहुत सारे पार्ट हैं, ठीक है, याद रखना। पर मेन पार्ट अगर आर्टिकल 75 में जो पूछेगा कि PM जो होता है उसको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, क्या किसी को भी प्रेसिडेंट PM बना सकता है? नहीं, सिर्फ उसको बनाएगा जिसकी पार्टी के सबसे ज़्यादा MPs होंगे और वो MP किसी एक को सपोर्ट कर रहे होंगे। ठीक है, और आर्टिकल 110 की बात करें तो ये मनी बिल की बात करता है। किसकी बात करता है? मनी बिल की बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भारत में सर्वोत्तम लोकायुक्त संस्था की स्थापना किस राज्य द्वारा की गई थी? विच स्टेट स्टैब्लिश द फर्स्ट लोकायुक्त इंस्टीट्यूशन इन इंडिया? महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले महाराष्ट्र ने लोकायुक्त संस्था की स्थापना करी थी 1971 में। कब करी थी? 1971 में, याद रखिएगा इसको। और भारत सरकार इसको कब लाई? लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 में। ठीक है, लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट कब आया? 2013 में। ठीक है, याद रखिएगा इसको। और सबसे पहले पूछेगा तो महाराष्ट्र लाया 1971 में। भारत में संवैधानिक ओम्बड्समैन का विचार संसद में सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? व्हेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ओम्बड्समैन वॉज फर्स्ट प्रपोज इन पार्लियामेंट इन इंडिया? अशोक कुमार सेन, शांति भूषण, VP सिंह या के संतनाम? तो कौन लाया था दोस्तों इसको सबसे पहले? अशोक कुमार सेन ने प्रपोज करा था। ओम्बड्समैन मतलब जो सीटी बजाता कि हाँ यहाँ पे स्कैम हुआ है ना, ओम्बड्समैन जो लोकायुक्त लोग में प्रूव होता है। ओम्बड्समैन ये नीदरलैंड का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, भारतीय संसद में लोकपाल बिल सर्वप्रथम कब प्रस्तुत किया गया था? व्हेन वाज लोकपाल बिल फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन द इंडियन पार्लियामेंट? 1960, 1964, 1968 या 1974? तो भारतीय संसद में सबसे पहले लोकपाल बिल प्रस्तुत करा गया था 1968 में। कब करा गया था?
1968 में, याद रखिएगा इसको। किस आयोग ने भारतीय प्रशासन में लोकपाल की स्थापना की सिफारिश की है? विच कमीशन हैज़ रिकमेंडेड द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकपाल इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन? संतराम कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग या फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, थंगन कमेटी या थंगन समिति? किस आयोग ने, बताइए, भारतीय प्रशासन में लोकपाल की स्थापना की सिफारिश करी थी? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये करी थी फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन या फर्स्ट ARC रिपोर्ट में ये आया था। किस में आया था? फर्स्ट ARC रिपोर्ट में, ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में लोकपाल नामक शब्द किसने दिया? द टर्म लोकपाल वॉज कॉइन्ड इन इंडिया बाय मोरारजी देसाई, शांति भूषण, LM सिंघवी या मनमोहन सिंह? तो लोकपाल टर्म का जो जनक माना जाता है, लोकपाल शब्द दिया था LM सिंघवी ने। किसने? LM सिंघवी जी ने, ठीक है। चलिए, सर्वप्रथम ओम्बड्समैन किस देश से शुरू हुई है? द ओम्बड्समैन फर्स्ट स्टार्टेड इन विच कंट्री? स्वीडन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रिया या इंडिया? ये माफ़ कीजिएगा दोस्तों, नीदरलैंड नहीं था, मेरे मुंह से निकला स्वीडन था वो, सॉरी स्वीडन था, ठीक है। ओम्बड्समैन स्वीडन का जो है सबसे पहले स्वीडन में शुरू हुआ था, ठीक है। 51 2011 में लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? विच इज़ द फर्स्ट स्टेट टू पास लोकायुक्त बिल इन 2011? पश्चिम बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड? तो सबसे पहले किसने पास किया, किस राज्य में? तो यह है उत्तराखंड में। 2011 में लोकायुक्त एक्ट किसने पास करा था? उत्तराखंड ने। लोकपाल में सदस्य होते हैं, मेंबर्स ऑफ लोकपाल आर, कितने सदस्य होते हैं लोकपाल में दोस्तों? 8 सदस्य एक अध्यक्ष, 10 सदस्य एक अध्यक्ष, 11 सदस्य एक अध्यक्ष या 12 सदस्य? तो लोकपाल में दोस्तों होते हैं 8 सदस्य और एक अध्यक्ष, 8 मेंबर्स एंड 1 चेयरमैन, ठीक है। लोकपाल में कार्यकाल कितना होता है? व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ लोकपाल? 5 साल 62 वर्ष, 5 साल 70 वर्ष, 4 साल 62 वर्ष या 6 साल 70 वर्ष? तो कितना होता है लोकपाल का कार्यकाल? ये होता है दोस्तों 5 साल 70 वर्ष, 5 साल या 70 वर्ष, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेंबर कितने होते हैं? 8 मेंबर, 1 चेयरमैन, यानी 9 लोग होते हैं। चीज़ें याद रखिएगा, भूलिएगा मत। लोकपाल में कितने प्रतिशत सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक और महिला श्रेणी से होने चाहिए? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। व्हाट परसेंटेज ऑफ द मेंबर ऑफ लोकपाल शुड बी SC, ST, OBC, मिनॉरिटी एंड वुमेन कैटेगरी? तो ये होने चाहिए दोस्तों 33%। कितने होने चाहिए? 33% होने चाहिए, ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वॉज द फेडरल कोर्ट एस्टैब्लिश इन इंडिया? पता होगा ये आपको। भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 या उपरोक्त में से कोई नहीं? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 या नन ऑफ दी अबव? तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दी अबव, क्योंकि फेडरल कोर्ट जो इस्टेब्लिश हुआ था वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से, ठीक है। कब हुआ था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ये। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर। मिलते हैं कल के लेक्चर में और डिटेल में पॉलिटी का करेंगे बढ़िया रिवीजन। आप अगर करना चाहते हैं एक ही जगह से तैयारी, तो अगेन इन नंबरों पर कॉन्टैक्ट करके आप हमारे ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं।